एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है बुधवार के दिन का और यहाँ पर अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के अभी लगभग 8:30 बजे हुए हैं और यहाँ पर मैं आ गई थी अपना सारा काम करके और मतलब सारे काम सुबह के हो गए थे और मैं थोड़ा लेट से नहा करके निकली थी और बाकी साफ़ सफाई वगैरह हो गया था, नाश्ता भी बन चुका था मेरा। और इसके बाद अभी यहाँ पे मैं आई हूँ और मैंने अभी नाश्ता वगैरह नहीं किया था। सुबह सोचा कि जल्दी से सारे काम हो जाएं और नहाना धोना वगैरह हो जाता है ना, इसके बाद फिर आराम से बैठ के फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो आज हमारे यहाँ पे ना सुबह से ही बारिश हो रही है। सुबह जब मैं उठी थी ना तो वॉक पे गई थी आज और मतलब आधे घंटे के लिए ही गई थी क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना था, तो इसलिए फिर मैं जल्दी से आ गई थी। और उस टाइम पे बारिश नहीं हो रही थी जब मैं गई थी और जब मैं वापस आई 6 बजे तो जैसे घर पे आई ना उस टाइम से ही रिमझिम बारिश जो है शुरू हो गई थी और लगा था कि शायद ये रुक जाएगी, लेकिन बारिश नहीं रुकी है। पूरा दिन कल बारिश हुई है और सुबह मतलब 6 बजे से ही स्टार्ट हो गई, तो अभी बारिश चल ही रही थी। बाहर का जो मौसम है ना बहुत अच्छा हो गया है, काफ़ी ठंडा मौसम था। और बस यहाँ पे अभी मैं आ गई थी तो जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ। थोड़ा सा मैंने मेकअप किया अपना और एक बार बालों को मैं थोड़ा सा सुखा लेती हूँ टॉवल से, क्योंकि बाल अगर गीले रहते हैं ना तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती है। तो इसके बाद जो है अब आ जाते हैं, पूजा कर लेते हैं। और वैसे तो पूजा हो चुकी थी एक बार, हस्बैंड जब नहाते ना सुबह में और वो उसी टाइम पे मतलब कर लेते हैं पूजा, तो पूजा हो जाती है। इसके बाद जब मैं आती हूँ तो फिर मैं एक बार फिर से भगवान जी को, अगर दीपक बुझ जाता है तो जला देती हूँ, नहीं बुझा रहता तो फिर मैं वहीं पे मत्था टेक लेती हूँ। और यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर सीधा अब मैं आती हूँ किचन में, और क्योंकि अब मुझे नाश्ता करना है और नाश्ता करने के बाद जो है बाकी काम होंगे। सबसे पहले तो नाश्ता कर लेना चाहिए, नाश्ता सुबह टाइम से ज़रूर करना चाहिए हर किसी को। तो यहाँ पे ना मैंने आज बनाई थी अरबी की सब्ज़ी और पूड़ियाँ जो कि बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाई थी, तो 2 बची हुई थी और 2 रोटी ली है मैंने। तो बस यहाँ पर ये था मेरा नाश्ता। और इसके बाद थोड़ा सा मैंने अपना जो भी काम था इधर उधर का किया और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने देखा कि सुबह ही जब मैं सब्ज़ी निकाली थी ना बनाने के लिए, तो फ्रिज मैंने खोला तो उस टाइम मैंने देखा कि ये जो बरबटी थी ना, कल ही आई थी सब्ज़ी में, तो इसमें काफ़ी सारी फफूंदे लग गई थी और मतलब थोड़े थोड़े ऐसे दिख रहा था जैसे ये ख़राब होने वाली है। तो सुबह ही मैंने इसको बाहर निकाल दिया था फ्रिज से और इसको ना धो करके मैंने रख दिया था छान करके, ताकि इसका पानी निकल जाए तो फिर मैं इसको काट करके रख दूँगी। और जब भी कोई ऐसी सब्ज़ी ख़राब होने वाली होती है तो उसको अच्छे से धो करके और फिर उसको काट करके अगर फ्रिज में रखते हैं तो ख़राब नहीं होती है। तो ये जो बरबटी है ना, आजकल सारी सब्जियों के साथ ऐसा ही हो रहा है। बारिश में जो भी सब्जियां आ रही ना, सब में ऐसे ही प्रॉब्लम आती है। एक तो महंगी मिलती है, ऊपर से इनको रख दो तो इसमें फफूंदे सी लग जाती हैं और फिर धीरे धीरे करके वो सब्ज़ी जो है सड़ जाती है वहीं से। तो क्योंकि इनमें नमी बनी रहती है ना, और जहाँ जैसे मार्केट से भी हम लोग लेकर के आते हैं तो वहाँ भी सब्ज़ी काफ़ी देर पहले से ही भीगती रहती है, तो इस वजह से सब्ज़ी इस तरीके से ख़राब हो जाती है। तो मैंने जो है इसको काट करके रख दिया फ्रिज में और फिर मैं अभी जब नेक्स्ट सब्ज़ी बनाऊंगी, आज तो भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी बन चुकी है, तो जब मैं दोबारा बनाऊंगी तो फिर इसी को बना लूँगी तो ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो चलिए अब बना लेते हैं दोपहर का खाना। और बीच में थोड़े बहुत मेरे छोटे मोटे काम हुए और आज मैंने पहनी फिर से साड़ी, कल भी पहनी थी। कल तो मुझे कहीं जाना था इसलिए मैंने पहनी थी, लेकिन कल मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आज फिर से पहन लूँ। और जो लाइट वेट साड़ियाँ होती हैं ना, वो पहनने में अच्छी लगती हैं घर में, जैसे रेगुलर पहनने के लिए तो ये काफ़ी अच्छी लगती हैं, कंफर्टेबल भी रहती हैं। घर का जो भी काम करना होता है ना तो आसानी से हो जाता है। नहीं तो साड़ी में क्या होता है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, काम करने की दिक्कत होती है। काम तो हो जाता है लेकिन जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है चलना फिरना। और जो लाइट वेट साड़ियाँ होती हैं उनमें काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये लाइट वेट है और मेरे पास ऐसी ज़्यादा है नहीं साड़ियाँ, इस वजह से मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ घर पे। वही है जैसे कि कुछ हैवी रहती है ना, तो वो साड़ी घर पे पहनने का मन नहीं करता। तो लाइट वेट साड़ी थी, मैंने सोचा चलो आज मैं इसको पहन लेती हूँ। और मैंने पहनी है हरे रंग की चूड़ियाँ,
और जैसे कि सावन लग गया है, सभी लोग पहन रहे हैं हरी चूड़ियाँ, सारी चीज़ें। तो मैंने भी अपना बहुत सारा मतलब ये सारी चीज़ें जो भी थी वो मैंने आज करी है। नेल पेंट ग्रीन कलर का और हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की साड़ी, ये सारी चीज़ें तो आज मैंने पहन के रखी। और बस यहाँ पे दोपहर के खाना जो है बन चुका था। बच्चे जब आए थे ना उसके बाद, तब भी अभी बारिश चल ही रही, मैंने अभी दिखाया आप लोगों को। तो अन्य यहाँ पे ना मैगी अपने लिए बनाई थी, और वो जो पानी में बॉईल करके बनाते हैं ना मैगी, पानी में बॉईल करके और उसमें नमक और मैगी मसाला डाल देते हैं, तो ये वाली मैगी अन्य बनाई थी अपने लिए। और आरुष जो है सो रहे थे, आरुष की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो जब भी मौसम चेंज होता है ना आरुष को ऐसे ही होता है, उसको मतलब तुरंत से ही उसका जो गला है वो ख़राब हो जाता है। जब भी मौसम ख़राब होगा, चाहे 10 दिन 15 दिन हो, तो उसके साथ ऐसी दिक्कत होती रहती है। तो आरुष अभी सो रहे थे, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो आरुष मैगी नहीं खाए थे। तो शाम को जब वो उठे ना तो बोले मम्मा मुझे मैगी खाना है, और मैगी मैंने देखा रखी हुई थी, तो फिर मैंने उसको बोला चलो ठीक है बनाती हूँ थोड़ी देर से, जब तक ये सारा काम अभी हो जाए। तो शाम की संध्या बाती हो गई थी और चाय भी मैंने बना ली थी। और इसके बाद जो है अब यहाँ पर बनाऊँगी मैं मैगी। वैसे तो मैगी मैं रखती नहीं हूँ, जब खाने का मन होता है तभी मैं मंगाती हूँ, क्योंकि बच्चों का ना अचानक से कभी भी मन हो जाता है कोई भी चीज़ अगर वो घर पे देखते हैं। और मैगी जैसी चीज़ें मैं कभी नहीं रखती हूँ, लेकिन इस बार क्या हुआ था, इस बार ये बड़ा पैकेट हस्बैंड लेकर के आए थे, और ये बहुत बड़ा था, इसमें 8 पीस थे। तो 8 पीस तो एक बार में ख़त्म नहीं होता। तो एक बार मैंने बनाया था अभी पिछले हफ्ते संडे को, और इसी में से बच गए थे 2-3 पीस बचे हुए थे, जिसमें से एक अन्य भी बना ली है, और बाकी 2 बचा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं दोनों को ही बना लूँ, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा। और बाहर हो रही थी बारिश, पूरे दिन आज बारिश हुई है, अभी भी बारिश चल ही रही थी। तो ऐसे में ना मैगी ही खाने का सबका मन हो गया। हस्बैंड भी बोले चलो ठीक है मैगी ही बना लो, क्योंकि ज़्यादा अभी किसी को खाने की इच्छा नहीं थी। तो दोपहर में क्या होता है ना, दोपहर में हमारा जो लंच करने का टाइम है ना वो थोड़ा देर से रहता है, मतलब जब बच्चे आ जाते हैं उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। तो लंच लेट से होता है, इस वजह से ज़्यादा भूख किसी को भी नहीं थी। तो इसलिए फिर यहाँ पे मैगी बन रही है। यहाँ पे 2 पीस मैगी के रखे हुए थे, तो इसी को मैं बनाऊँगी। आलू और टमाटर मैंने इसमें मिक्स किया है, टमाटर थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है। तो बस यहाँ पे आलू को फ्राई करके और इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, और फिर इसमें पानी डाल दिया है। और पानी जब बॉईल हो जाएगा तो इसमें नमक और मैगी का मसाला ऐड कर देंगे, और फिर इसमें मैगी डाल देंगे। और मैगी डालने के बाद जब ये उबलने लगेगा तो इसको मैं धीमा करके छोड़ दूँगी। तो धीमी आंच पे पकेगा ना तो ये मैगी बहुत अच्छे से पकेगी। और आज मैं पानी वाली यानी कि ये सूप वाली मैगी बना रही हूँ। ज़्यादातर तो वैसे सूखी बनाती हूँ, सबको पसंद आती है, लेकिन आज हस्बैंड भी बोले कि ऐसे ही बना लो, मैं भी ऐसे ही खा लूँगा। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इस तरीके से बनाया है। और जब तक ये भी बॉईल होगा, अभी थोड़ा सा टाइम है, तब तक मैं बाकी और काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन रखे थे जो कि दोपहर वाले थे, और इनका पानी निकल गया है। और जब भी बर्तन मैं धुलती हूँ ना तो इनको मैं छोड़ देती हूँ 3-4 घंटे के लिए या फिर 5 घंटे के लिए, तो इसमें जो भी पानी रहता है वो निकल जाता है। इसके बाद ही इनको मैं सेट करती हूँ, स्टैंड पे लगाती हूँ, ताकि बर्तनों से स्मेल ना आए। नहीं तो अगर गीलापन रहता है ना तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है। तो यहाँ पे बर्तन सूखे हुए थे और इनको अभी मैं लगा देती हूँ स्टैंड में। इसके बाद जो है अभी मैगी पक ही रही थी, और क्योंकि मैंने उसको धीमा करके छोड़ दिया था, तो यहाँ पे अब मैं सारे कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ। और बाहर बारिश चल ही रही थी, मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि आज की तरह बारिश किसी दिन नहीं हुई है, कंटिन्यू सुबह से चल रही है, थोड़ी देर के लिए भी बारिश रुकी नहीं है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। तो कपड़े भी बिल्कुल नहीं सूखे थे, और मुझसे पूछा गया था कि आप कपड़े मशीन में नहीं सुखाते हो क्या, पिछले वीडियो में कमेंट आया था। तो मशीन में मैं कपड़े नहीं सुखाती हूँ, क्योंकि मेरी मशीन ना ख़राब हो चुकी है, और 1-2 बार मैंने उसको बनवाया भी है, तो भी वो मतलब बार बार ख़राब हो जा रही है। तो इसलिए अभी जो है मैं इसी तरीके से कपड़े सुखा रही हूँ। और पहले तो बाहर डाल देती हूँ ताकि इसमें जो भी ज़्यादा पानी है तो निकल जाएगा। इसके बाद जब इसका पानी कम हो जाता है ना तो फिर मैं इसको इस तरीके से फ़ैन में डाल देती हूँ। तो मेरे पास स्टैंड भी नहीं है, और जो कपड़े सुखाने का स्टैंड होता है तो मैं
कभी कभी सोचती हूँ कि लूँगी, लेकिन फिर ये लगता है ना इतनी बड़ी मेरी बालकनी है, और जो ऐसी दिक्कत होती है ना बारिश की, वो सिर्फ एक ही दिन के लिए होती है, फिर अगले दिन धूप तो हो ही जाती है। इतना ज़्यादा बारिश होती नहीं है कि 1 हफ्ते 10 दिन ऐसे हो, ऐसा भी नहीं होता है ना। तो एक ही दिन के लिए ऐसा होता है, तो फिर यही सोच कर के मैं सोचती हूँ क्या ही लूँ मैं स्टैंड, क्योंकि बालकनी मेरी बहुत बड़ी है, आपने देखा ही है, पूरा छत है और वहाँ पे जगह भी बहुत सारी है, तार भी लगी हुई है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है स्टैंड मैं क्या लूँ, इसलिए मैं स्टैंड नहीं ले रही हूँ अभी। देखती हूँ जैसे ज़रूरत होगी, फिर जैसा मुझे लगेगा वैसा मैं करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे चेयर ला कर के रखी है, और दोनों चेयर में डाल दिए सारे कपड़े। बहुत ज़्यादा थे भी नहीं, क्योंकि जब बारिश होती है तो ज़्यादा कपड़े धुलती नहीं हूँ एक्स्ट्रा, बस वही डेली वाले जो सबके रहते हैं वही सारे कपड़े थे, तो इनको मैंने डाल दिया है चेयर के ऊपर। और यहाँ पे फ़ैन चला देंगे हॉल में, आराम से ये सूख जाएगा रात भर में। और नहीं भी सूखेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कल धूप निकलेगी। अगर धूप नहीं भी निकली ना तो बारिश तो ज़रूर बंद होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि कंटिन्यू कई दिनों तक बारिश चलती रहे। तो चलिए, यहाँ पे कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं आ गई थी और मैंने देखा जो मैगी थी वो अच्छे से पक गई है। और यहाँ पर देखिए इसमें जो इसका पानी है ना बहुत थोड़ा थोड़ा सा है, और यही अच्छा लगता है। तो मैगी बन चुकी है और मैंने सभी के लिए निकाल लिया है। आप लोग भी आ जाइए, मैगी खा लीजिए। गर्मा गर्म मैगी बारिश जब होती है ना तो बड़ी टेस्टी लगती है। तो इसके बाद क्योंकि अब मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, बच्चों का पेट भरा हुआ है, और यहाँ पे मैंने जो है सभी के लिए मैगी निकाल दी है। और चलिए, इतना काम मेरा हो गया था, सबने खा लिया था, सबका पेट भर गया है, तो सारे बर्तन वगैरह सब मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। और इससे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे दूध भी जो है उबल गया है, और यहाँ पे मैंने इडली बनाने की तैयारी कर रखी है, जो कि शाम के टाइम पे ही, शाम को 6 बजे मैंने भिगाया है यहाँ पर दाल चावल। तो उड़द की दाल है 1.5 गिलास, और इसमें चावल है 3 गिलास, यानी कि उससे डबल रहता है चावल। और 2 बड़े चम्मच मेथी दाना है, और 1 कप इसमें पोहा ऐड किया मैंने। तो वही पोहा जो मैं बनाती हूँ हमेशा, इसी पोहा को मैंने इसमें डाल दिया। और ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से धो करके और भीगने के लिए छोड़ दिया था। तो सबको मैं एक साथ इसी तरीके से भीगने के लिए छोड़ती हूँ, धुल करके एक ही बर्तन में, अलग अलग से नहीं भिगाती हूँ, ताकि जब हम इसको पीसें मिक्सी में तो ये बराबर से सब मतलब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें अच्छे से फूल चुकी थी। मेथी दाना और उड़द की दाल जो थी, मैं हमेशा धुली वाली उड़द की दाल यूज़ करती हूँ, इसमें ना छिलका नहीं रहता, तो जो इडली बनाते हैं ना हम, तो वो बहुत अच्छी बनती है, वाइट कलर की। और जैसे छिलका वाली अगर लेते हैं तो थोड़ा बहुत छिलके रह ही जाते हैं, तो उसमें छोटे छोटे से उसके जो कलर है ना पता चलता है, ब्लैक ब्लैक सा। तो इसीलिए मैं इडली डोसा वगैरह बनाने के लिए धुली हुई दाल का यूज़ करती हूँ। तो 6 बजे मैंने इसको भीगने के लिए छोड़ा था, और ये अच्छे से फूल चुका है, सारे काम हो गए हैं। तो अब मैं इसको मिक्सी में पीस करके रख दूँगी। तो मेरी मिक्सी का जार जो है ना थोड़ा छोटा है, और इस मिक्सी के साथ में यही जार मिला था। तो कुछ लोग पूछे थे कि आपकी मिक्सी का जो जार है बहुत छोटा है, बड़ा ले लीजिए। तो काम चल जाता है, इसलिए मैं नहीं सोचती हूँ सब चीज़ों को कि मुझे दूसरा लेना चाहिए। और मतलब 15-20 मिनट लगे थे मुझे इसको पीसने में। तो बैठ कर के आराम से मैंने ये सारा बैटर जो है तैयार कर लिया है, और अच्छा बारीक पीसा है। और जो पोहा मैंने इसमें ऐड किया ना वो बहुत अच्छा रहता है। जब भी इडली या डोसा कुछ भी बनाते हैं ना, तो इसमें पोहा ज़रूर ऐड करें। बहुत सॉफ्ट इडली बनती है, और डोसा भी कुरकुरा बनता है, क्रिस्पी रहता है बाहर से, अंदर से सॉफ्ट रहता है। तो इसीलिए मैंने इस पोहा ऐड किया है, और बस इसको मैंने पीस करके रख दिया है, क्योंकि ये ज़रूरी काम था। और बच्चों को कल ही खाना था, अचानक से शाम को ही बच्चे बोले थे मम्मा इडली बनाइए, कल मुझे लेकर के जाना है स्कूल टिफ़िन में। तो इसीलिए फिर मैंने शाम को इसको भीगने के लिए छोड़ दिया था। तो अब सारा काम हो चुका है, यहाँ पे सारे बर्तन धुल गए हैं, किचन मैंने साफ़ कर लिया है, जो कि मैं हमेशा ही करके रखती हूँ। और इसके बाद मतलब जैसे मिल्क वगैरह देना था सभी को, तो वो सब मैंने दे दिया है। और रात हो गई है, मतलब 9 साढ़े 9 बज गए थे सारा काम निपटाते हुए, और बारिश अभी भी चल ही रही है, और उतनी ही रफ्तार से चल रही है जैसा सुबह शुरू हुई थी ना, बिल्कुल वैसे ही स्पीड बढ़ जा रही है, लेकिन कम नहीं हो रही। तो अभी पानी बरस रहा है, और देखिए यहाँ पे सारा काम हो चुका है, किचन मेरा साफ़ सुथरा, और रात के बज गए हैं 9। तो चलिए फ्रेंड्स,
आज का ये व्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।